हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, देश दुनिया के आज के एपिसोड में जिस देश के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत गर्म है। जी हाँ, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। वहाँ के लोग पैसा इतना कमाते हैं कि उनके अंदर पैसे की गर्मी होती है। और अगर आप उस देश की लड़कियों को देख लेंगे तो आपको गर्मी के साथ साथ बेचैनी भी महसूस होगी। इस देश की आबादी दिल्ली की किसी बड़ी कॉलोनी से भी कम है, लेकिन फिर भी इस देश में बहुत ज्यादा दम कि वो देश है जहां से एक समय भारत ने एक साथ सबसे ज्यादा भारतीयों को एयरलिफ्ट किया था। आप समझे हम किस देश की आज बात करने वाले हैं? सोचिए सोचिए, एब्सोल्युटली राइट। आज हम बात करने वाले हैं कुवैत देश की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल एपिसोड, जहां हम आपको देंगे कुवैत देश के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जिसके बारे में आपने ना तो कभी सुना होगा और नहीं कभी देखा होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुवैत देश का पूरा नाम क्या है? अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि कुवैत का पूरा नाम है दवालात अल कुवैत। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस देश की स्थापना सन 1613 में हुई थी। दोस्तों, कुवैत एक बहुत ही छोटा देश है जहां की आबादी बहुत कम है। दिल्ली की किसी एक बड़ी कॉलोनी में भी यहाँ से ज्यादा लोग रहते होंगे। इस देश में कुल 45 लाख लोग हैं जो कि कुवैतियन हैं, बाकी सब वीजा पे वहां हैं और काम कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये देश भले ही छोटा सा देश है लेकिन है बहुत दमदार। बता दें कि इस देश में पैसों की कोई कमी नहीं है। आप यकीन करेंगे कि यहाँ एक आदमी की आय $71,000 है। जी हाँ, सही सुना आपने, $71,000 यानी करीब करीब 53 लाख रुपए। और यही कारण है कि कुवैत प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 देशों के लिस्ट में आता है। वैसे तो आपको ये पता होगा कि अरब देशों में गर्मी बहुत पड़ती है। यहाँ दिन में निकलना अपने आप को आग के हवाले करने के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, कुवैत देश भी इससे अलग नहीं है। इस देश में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ दिन में टेम्परेचर करीब 55 डिग्री तक पहुंच जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुवैत देश में पैसों की कोई कमी नहीं है, तभी तो यहाँ की करेंसी की वैल्यू दुनिया में सबसे ज्यादा करेंसी वैल्यू वाले देशों में से एक है। इनफैक्ट 2013 में तो मामला यहाँ तक पहुंच गया था कि कुवैती करेंसी, जिसे दिनार कहा जाता है, इसकी वैल्यू दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई थी। आज के वक्त में एक कुवैती दिनार करीब 242 भारतीय रुपए के बराबर है। दोस्तों, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों वाले देशों की अगर बात करें तो कुवैत इसमें भी बहुत ऊपर है। कहा जाता है कि कुवैत की औरतें हद से ज्यादा खूबसूरत होती हैं। उनकी खूबसूरती देख दुनिया के लोगों के होश उड़ जाते हैं। जैसे कि आपने कभी कोई कुवैती लड़की देखी है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, कुवैत दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां शराब पीना, बेचना या लेकर आने पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। यहाँ शराब पीते हुए पकड़े गए तो समझिए आपकी खैर नहीं। शराब पीने वालों के लिए यहाँ आजीवन कैद की सजा है। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी कुवैत जाएं तो शराब का सुरूर अपने घर में ही छोड़ के जाएं। अगर हम यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो कुवैत में सिर्फ 45 लाख की जनसंख्या है। इसमें से ज्यादातर आबादी काफी रिच है और लगभग हर एक के पास अपनी अपनी कंपनियां हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुवैत की कुल 70% आय वहां के इंडस्ट्रीज से होती है। पैसे होने की वजह से वहां के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत शानदार होता है। कहा जाता है कि कुवैत में किसी का भी घर 4 बेडरूम से कम का तो होता ही नहीं है। साथ ही कई लोगों के पास तो अपना पर्सनल बड़ा सा गार्डन भी होता है। हमारे देश की तरह नहीं कि गार्डन या पार्क जाने के लिए घर से 2 किलोमीटर आगे चलना पड़े, है कि नहीं दोस्तों। 1961 तक कुवैत के ऊपर ब्रिटेन का राज हुआ करता था, लेकिन 19 जून 1961 को ब्रिटेन से कुवैत को आजादी मिली। जब ब्रिटेन कुवैत पे राज करता था उस समय ब्रिटिश लोग सारे तेल के पैसे का भंडार अपने कब्जे में लेकर दुनिया के बाकी देशों से खूब पैसे लूटते थे। कुवैत में बहुत कम बारिश होती है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एक साल में कुवैत में सिर्फ 2 दिन ही बारिश होती है। जी हाँ, 365 दिनों में सिर्फ 48 घंटे की बारिश, जो कि बाकी जगहों से बहुत कम है। अभी तो कुवैत में पानी की कमी है। दोस्तों, जब बात पानी की हो रही है तो आपको बता दूं कि कुवैत देश में समंदर के पानी का ही इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। समंदर के नमकीन पानी को मशीन्स के द्वारा नॉर्मल वाटर में तब्दील किया जाता है और उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कुवैत में पीने वाले पानी की कीमत खाना बनाने वाले गैस से कहीं ज्यादा है? जी हाँ दोस्तों, तभी तो कहा जाता है कि कुवैत से अगर तेल चला जाए तो उनके पास कुछ और नहीं बचेगा। यहाँ पानी पीना महंगा है पर खाना बनाना बहुत सस्ता है। कुवैत के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पारिवारिक माने जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक कुवैत के लोग अपने खाली समय में सिर्फ और सिर्फ परिवार और अपने गिने चुने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। दोस्तों, इतना अमीर और एडवांस देश होने के बावजूद भी कुवैत में महिलाओं को लेकर काफी ट्रेडिशनल सोच है। तभी तो कई सालों तक लड़ने के बाद 2005 में जाकर कुवैत की महिलाओं को पूर्ण राजनीतिक अधिकार दिए गए। हालांकि अब कुवैत में महिलाओं को लेकर लोगों की सोच बदली है। दोस्तों, क्या आपने कुवैत के अल हमरा टावर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो जरूर रिसर्च कीजिएगा। ये दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची इमारत है, जबकि अगर सिर्फ कुवैत की बात करें तो ऊंचाई के मामले में यहाँ पहले नंबर पे आता है। वैसे भी आपको इसे देखने से ही समझ आ जाएगा कि ये कितना बड़ा और गगनचुंबी है। तो दोस्तों, आप जब भी कुवैत जाएं इस जगह पे एक सेल्फी जरूर ले लें।
दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव बिल्डिंग है। कुवैत का एक शॉपिंग मॉल है जिसका नाम है एवेन्यू। वो इतना बड़ा है कि यहाँ एक साथ 30% कुवैत की जनसंख्या शॉपिंग कर सकती है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक देश की 30% आबादी एक साथ एक ही टाइम पे एक शॉपिंग मॉल के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज कुवैत में इसलिए पॉसिबल हो रही हैं क्योंकि वहाँ की कुल आबादी ही मात्र 45 लाख है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा तेल का एक्सपोर्ट करने वाले देशों की बात करें तो कुवैत 6ठे नंबर पे आता है। कुवैत का एक एरिया है बुरगान फील्ड, जहां इस देश का सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। दोस्तों, कुवैत के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा ओपेरा हाउस है जिसका नाम है शेख जाबर अल अहमद कल्चरल सेंटर। इसे वन प्लेस सोल्यूशन भी कहा जाता है, जहां लाइब्रेरीज, सिनेमाज, एग्जीबिशन हॉल्स, कॉन्सर्ट हॉल्स, थिएटर्स, सारी चीजें उपलब्ध हैं। वैसे भी इस ओपेरा हाउस के साथ में एक बड़ा सा खूबसूरत गार्डन है जहां से आप जब इस सेंट्रल हाउस को देखेंगे तो नजारा शानदार लगेगा। अगर खाड़ी देशों की बात करें तो कुवैत पहला ऐसा देश है जिसने अपना संविधान और साथ ही साथ संसद की स्थापना की। कुवैत में वैसे भी सभी लोग नियमों का अच्छे से पालन करते हैं क्योंकि वहां की संसद नियम कानून के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको बता दें कि कुवैत में पहली बार 2006 में वहां के महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले। उससे पहले वहां सिर्फ वहां के पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था। इसको लेकर वहां की महिलाओं ने कई सालों से आंदोलन चलाया था और इसके चलते वर्ष 2006 में आखिरकार उन्हें मान्यता मिल ही गई। अब तो कुवैत में कई महिला सांसद भी हैं और उन्होंने सराहनीय काम भी किए हैं। वहां के लोग भी अब समझ चुके हैं कि पुरुष और महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अधिकार मिलना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुवैत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां रेलगाड़ी नहीं चलती? जी हाँ, आपने सही सुना। इस पूरे देश में कहीं भी ट्रेन की सुविधा है ही नहीं। वैसे भी इतने कम पॉपुलेशन वाले देश में ट्रेन की जरूरत क्या है? वहां के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो घूमते हैं, हम तो यहाँ ट्रेन में धक्के खा खा के ऑफिस जाते हैं, है कि नहीं? कुवैत का एक और बड़ा टावर है जिसका नाम है लिबरेशन टावर। ये भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। इसकी ऊंचाई है 1220 फीट। ये भी आपको कुवैत सिटी में ही देखने को मिलेगी। वैसे भी कुवैत सिटी का ये एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो आप जब भी कुवैत जाएं यहाँ जरूर विजिट करें। कुवैत में अत्यधिक गर्मी होने की वजह से खेती नहीं हो पाती, इसलिए कुवैत की सरकार को खाने पीने की ज्यादातर चीजें बाहर से ही मंगवानी पड़ती हैं। वैसे भी जब पीने का पानी भी दूसरी कंट्री से ही आता है तो इस देश से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुवैत में बस तेल का भंडार है और तेल की कीमत दुनिया में बहुत ज्यादा है। तभी तो कहते हैं कि अगर तेल ना बिके तो खाड़ी देशों की तो परेशानी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कुवैत देश में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो ऐसे में वहाँ पेड़ पौधे लगाना बहुत मुश्किल काम है। आप यकीन नहीं करेंगे कि पूरे देश में कहीं भी जंगल नाम की कोई चीज है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, या तो सागर है या फिर रेगिस्तान। पूरी दुनिया की अगर शहरी आबादी की बात की जाए तो कुवैत नंबर 1 पोजीशन पे आता है, क्योंकि कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। 45 लाख आबादी वाले देश में तकरीबन 30 लाख लोग कुवैत सिटी में रहते हैं। इस लिहाज से कुवैत शहरी पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है। अब समझ में आया आपको कि कम जनसंख्या होने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? कुवैत देश में मात्र एक ही यूनिवर्सिटी है जिसका नाम कुवैत यूनिवर्सिटी रखा गया है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। हालांकि इसमें भी ज्यादा कुवैती लोग नहीं पढ़ते। स्कूल खत्म करने के बाद यहाँ के आधे बच्चे इंग्लैंड या फ्रांस पढ़ाई करने चले जाते हैं। दोस्तों, 2006 में कुवैत की सरकार ने पैसे और टेक्नोलॉजी दोनों की ताकत दुनिया को दिखाई। कुवैत में 2006 में कैमल रेस करवाया गया और इस रेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक भी इंसान की मदद ली ही नहीं गई। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना इंसानों के कैमल को रेस में दौड़ाएगा कौन? हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, इस कैमल रेस को रोबोट्स की हेल्प से आयोजित किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा हिट और यूनिक इवेंट साबित हुआ। इसमें रोबोट्स इन कैमल्स के साथ रेस में शामिल हुए थे। दोस्तों, यू नो व्हाट, कुवैत देश में दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंप एरिया है। जी हाँ, यहाँ तकरीबन 80 लाख टायर्स पड़े हुए हैं। इनफैक्ट इस टायर डंपिंग एरिया को आप अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो प्लेन के अंदर से देख सकते हैं। कई साइंटिस्ट ने तो इस डंपिंग एरिया के इमेजेस स्पेस से भी ली है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी जगह में फैला होगा, सिर्फ टायर ही टायर। वैसे दोस्तों, कहा जाता है कि कुवैत की रातें बड़ी हसीन होती हैं। खूबसूरत लड़कियां डांस करती हैं और बहुत सारे अलग अलग क्लब्स में लोग खूब मजे करते हैं। और अगर आपने कुछ और पैसे खर्च कर दिए तो आपकी रात और भी हसीन हो सकती है इन लड़कियों के साथ। लेकिन वहाँ की करेंसी और हमारे देश की करेंसी में बहुत अंतर है। दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि कुवैत में कुवैत सिटी के अलावा कहाँ घूमने जा सकते हैं आप। फैलाका द्वीप जा सकते हैं आप। ये 12 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा है। ये द्वीप कुवैत सिटी सेंटर से 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ये कुवैत का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। इस द्वीप पर ग्रीक आक्रमणकारियों ने अपनी बस्ती बसाई थी। यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर के अवशेष भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको कुवैत? क्या आप कभी गए हैं वहाँ? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।